हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू #अचीवर। मैं हूं अर्चना सौरभ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं हेत्वाभास। हेत्वाभास यूनिट 6 में पेपर 1 में 2019 में न्यू इंट्रोड्यूस टॉपिक है। नाम से थोड़ा अजीब लगता है ये हेत्वाभास। ये टॉपिक फिलोसफिकल पार्ट से लिया गया है और सिंस ये बिल्कुल न्यू टर्म्स है तो इससे जो क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं, जो लास्ट टाइम पूछे गए हैं, वो समझ में ऐसे नहीं आते हैं जब तक आप इसके डिटेल्स को ना जानो। तो मैं आपको आज हेत्वाभास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। होपफुली आपको पसंद आए। हेत्वाभास अनुमान से रिलेटेड होता है। हम सबसे पहले आते हैं कि न्याय दर्शन। भारतीय दर्शन में जो बहुत सारे दर्शन आते हैं उसमें एक दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में बाकी दर्शनों की तरह प्रमाण के जो सोर्सेस बताए गए हैं वो सोर्सेस थे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। 4 सोर्सेस इन्होंने बताए थे प्रमाण के, जिसमें अनुमान से ही रिलेटेड होती है हेत्वाभास। इसीलिए हम अनुमान को लेके आगे बढ़ेंगे। अनुमान क्या होता है? ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष सबसे पहला होता है, उसके बाद जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है प्रत्यक्ष के बाद, उसे हम अनुमान कहते हैं। और ये सभी ज्ञान का आधार होता है। सर्वोपरि ना हो लेकिन सभी ज्ञानों का आधार जरूर होता है। अब जो ये अनुमान होता है ये 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। एक स्वार्थानुमान और दूसरा परार्थानुमान। नाम से पता चल रहा है, स्वार्थानुमान जो खुद को समझाने के लिए अनुमान लगाया जाता है उसको स्वार्थानुमान, और जो दूसरों को समझाने के लिए किया जाता है उसे परार्थानुमान कहा जाता है। हेत्वाभास को समझने के लिए कुछ टर्म्स हमें समझने होंगे। देखिए, पहला टर्म है पक्ष। पक्ष किसको कहते हैं, हेतु किसको कहते हैं और साध्य किसको कहते हैं। पक्ष क्या होता है? जो भी इंटरमीडिएट होता है, साधन होता है। जैसे ये पेन है, ये हमारे लिए एक माध्यम है, तो जो भी माध्यम होता है वो पक्ष कहलाता है। और हेतु ये क्या होता है? आप इन टर्म्स को भी ध्यान से समझेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम में लास्ट टाइम के जो 19th के पेपर हैं उसमें मैंने देखा है कि टर्म्स दिए हुए होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि पहचानिए इसमें से हेतु कौन सा है या पक्ष कौन सा है या साध्य कौन सा है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। हेतु क्या होता है? जो इंद्रिय द्वारा परसेप्शन हम जिसको कर पाते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, कुछ भी परसेप्शन अगर हम कर पा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा तो वो कहलाएगा हेतु। और साध्य क्या है? जिसे प्राप्त करना है। इसका मतलब जिसके बारे में हमने परसेप्शन किया, जो दिखाई नहीं देता, हेतु के माध्यम से, हेतु की सहायता से हम जिसका अनुमान करना चाहते हैं वो कहलाता है हमारा साध्य। अब जैसे आप सपोज करो कि एक बल्ब है, बल्ब के प्रकाश को आप देख रहे हो और आप उसको देख के कहते हो कि बिजली है, बिजली होने का अनुमान आप लगा रहे हो। तो बल्ब के प्रकाश को देखकर बिजली होने का अनुमान करना, इसमें बल्ब क्या हमारा है? पक्ष, क्योंकि ये यही माध्यम है। जो माध्यम होता है उसको हम क्या कहते हैं? पक्ष। तो बल्ब माध्यम है। किस चीज का माध्यम है वो देखते हैं। प्रकाश को देखकर जिसे हम इंद्रिय द्वारा परसेप्शन करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेतु। हमने प्रकाश को देखा, प्रकाश को देख करके अंदाज लगा रहे हैं, तो प्रकाश को देखना, प्रकाश क्या हो गया यहाँ पर? हेतु। और किस चीज के होने का अनुमान कर रहे हैं? ये हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम हेतु की मदद से हम देखना, अनुमान लगाना चाह रहे हैं कि बिजली हो सकती है, बिजली के होने का अनुमान लगा रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा साध्य। अब देखिए अनुमान क्या होता है। अनुमान एक प्रमाण होता है। हमने पहले यहाँ देखा कि प्रमाण के ये 4 सोर्सेस से, तो अनुमान क्या है? एक प्रमाण है। प्रमाण किस शब्द से बना है? ये बना है प्रमा शब्द से। प्रमा का अर्थ क्या होता है? यथार्थ ज्ञान, ट्रू नॉलेज। तो प्रमाण प्राप्त होता है प्रमा की प्राप्ति से। प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, उसकी प्राप्ति होती है। अनुमान किस पे निर्भर करता है? व्याप्ति संबंध पर निर्भर करता है। अब ये कहेंगे कि व्याप्ति संबंध क्या होता है भाई? तो व्याप्ति क्या होता है
हेतु और साध्य, इसके बीच का जो विशेष रिलेशन होगा, जैसे यहाँ हेतु हमारा प्रकाश था और साध्य बिजली होना था, तो प्रकाश के होने से बिजली के होने का जो संबंध है, प्रकाश और बिजली में जो संबंध है, वो व्याप्ति संबंध कहलाएगा हमारा। अनुमान से प्रमा प्राप्त हो, इसके लिए व्याप्ति का सही होना जरूरी है, और व्याप्ति सही हो इसके लिए हेतु का होना जरूरी है। क्यों? व्याप्ति हेतु और साध्य पर निर्भर करती है। तो जब अगर हेतु सही होगा तो हम अनुमान सही लगा पाएंगे। व्याप्ति संबंध सही हो, इसके लिए हेतु का होना सही होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हेतु ही वह माध्यम है जिसका हम परसेप्शन करते हैं, हेतु का ही परसेप्शन करते हैं, हेतु को ही प्रत्यक्ष हम कर पाते हैं, और उसी से जो हमारा संदेह होता है वो लास्टली प्रमा में बदल जाता है, और प्रमा में जब बदल जाता है हमें साध्य की प्राप्ति हो जाती है, हम अनुमान लगा पाते हैं। अब देखिए हेतु, हेतु पे आइए। ये दो तरह के होते हैं, एकांतिक और व्यभिचारी। व्यभिचारी को अनेकांतिक भी कहते हैं। एकांतिक नाम से पता चल रहा है कि केवल एक साध्य से जुड़ा हुआ हो। अनेकांतिक हेतु अनेक साध्य से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम कहते हैं कि जनेऊ पहनना या टोपी पहनना, तो कोई नेता भी पहन सकता है टोपी, बच्चा भी पहन सकता है, या कोई अन्य भी पहन सकता है। तो एक हेतु का टोपी पहनना एक अगर सिंबॉलिक रहते हैं, हम उसको देख के अंदाज लगा पा रहे हैं उसके थ्रू, तो हेतु के माध्यम से हम कई साध्य का पता कर पा रहे हैं, कई साध्य से ये जुड़ा हुआ है, तो ये व्यभिचारी साध्य हेतु होता है। और जैसे अगर हम कह रहे हैं सिगरेट जलने पर धुआं, तो सिगरेट यहाँ पक्ष है, जलने पर हमारा साध्य और धुआं हेतु हो रहा है। तो यहाँ हम सिर्फ सिगरेट से धुआं का अनुमान लगा पा रहे हैं और किसी चीज से नहीं लगा पा रहे हैं। तो अगर सिंपली आप ये समझो कि अगर कोई हेतु बहुत सारे साध्यों से जुड़ा हुआ होता है तो उसको व्यभिचारी कहते हैं। आगे हम ये देखेंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, अनेकांतिक होना ही चाहिए। अब देखिए ये हेतु जो होते हैं इसके लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। अगर ये 5 लक्षण हेतु में हैं तब तो हेतु ठीक है, अथवा हेतु में कोई दोष आ गया। इन 5 में से कोई भी लक्षण के अभाव में हेत्वाभास होने की संभावना होती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि हेतु के आभासी होने पर हेत्वाभास होता है। अब ये 5 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला हमारा होता है पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता क्या होता है? एक एक लाइन में हम फटाफट इसे समझते जाएंगे। हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना, मतलब पक्ष क्या है? जैसे हम कह रहे हैं पर्वत पर धुआं होना, तो पर्वत यहाँ पक्ष है और धुआं हेतु है। तो धुआं पक्ष पर में उपस्थित है, धुआं पर्वत पर उपस्थित है। तो जब हेतु अपने पक्ष में उपस्थित होता है तो उसे पक्षधर्मिता कहते हैं। यदि उपस्थित नहीं हुआ तो वहां हेत्वाभास हो जाएगा पक्षधर्मिता का। दूसरा है सपक्ष सत्वम, हेतु का सभी सपक्ष उदाहरणों में उपस्थित होना। जैसे हम कहते हैं कि चूल्हा, हवन, ये सब भी क्या होते हैं? अग्नि के सोर्स होते हैं। इनमें भी धुआं हो सकता है, तो और ये एक साध्य भी है, तो उसको कहेंगे सपक्ष सत्वम। विपक्ष सत्वम, ऐसे उदाहरण जहां ना तो साध्य हो और ना ही हेतु हो, वहां वैसे को क्या कहेंगे? विपक्ष सत्वम। जैसे नदी, ना तो यहाँ आग होगी ना धुआं होगा। जैसे चूल्हा हमारा सपक्ष में था तो वहां धुआं भी था, आग भी थी, साध्य भी और हेतु भी, सभी मौजूद थे। लेकिन विपक्ष में ना तो हेतु होगा ना साध्य होगा। जैसे नदी, तालाब, इसमें क्या आग और धुआं होंगे? नहीं होंगे। फिर हमारा है नेक्स्ट अबाधित विषयत्व। हेतु का ऐसी बातों से संबंध ना होना जो तर्क के विरुद्ध हो। तर्क से ही उसको अगर हम काट दें, गलत सिद्ध कर दें, तब वो हेत्वाभास वहां होता है। जैसे हमने कह दिया फायर इज कोल्ड, तो हम इसको गलत साबित आसानी से कर सकते हैं। फायर कोल्ड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि इसमें फैलेसी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, हेत्वाभास हुआ है। लास्ट हमारा इसमें है असत्य प्रतिपक्षता। हेतु अपने साध्य को ही सिद्ध करे, ना कि उसके विरोधी को। जैसे हम कह रहे हैं हवा भारी है क्योंकि वह खाली है।
हवा भारी है तो उसके भारीपन को सिद्ध करना चाहिए ना, लेकिन हमने सिद्ध क्या कर दिया कि वह खाली है। उसके विपरीत चीज को, विरोधी को, साध्य के अभाव को हमने सिद्ध कर दिया। तो जब साध्य के अभाव को सिद्ध किया जाता है तो सत्य प्रतिपक्षता का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, हेत्वाभास। इसी ये थे हमारे 5 लक्षण। हम हेत्वाभास के जो मुख्य टाइप्स होते हैं, कितने क्या क्या होते हैं, उसका अगली वीडियो में सविस्तार जानकारी लेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स।